हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सर्वलेट के साथ डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने जेडीबीसी में भी आपके साथ डिस्कस किया था उसको इंटीग्रेट कर दिखा रहा हूँ। हम लोग उसी एग्जांपल को यूज़ कर रहे हैं जो हम लोगों ने पहले साइन अप का एग्जांपल यूज़ किया था, तो उसी के अंदर मैं डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर दिखा रहा हूँ। मेरे पास टेबल जो है आपको वो है रेज नाम की टेबल, जो मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। और उसमें मेरे पास ये यूज़र आईडी, पासवर्ड, नेम, एज, क्वांटिटी, फ़ोन नंबर, सीक्रेट क्वेश्चन और सीक्रेट आंसर, मेरे पास ये डाटा है कॉलम नेम। और इसमें एज, क्वांटिटी और फ़ोन नंबर ये नंबर टाइप के डाटा है। अब इस टेबल को मैंने रिप्रेजेंट करना है, जिसके मिले को एक बीन क्लास बनानी है। और बीन क्लास मैंने बताया था कौन सी होती है, जिसमें सेटर और गेटर मेथड होते हैं। तो ये आपके सामने हम लोगों ने एक रेज बीन बना रखी है, ये आपके सामने ये रेज नाम का। तो ये सिंपल बीन मतलब कि जिसमें कोई मेन मेथड नहीं होता और सेटर और गेटर मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। ये रेज क्लास है और इसके अंदर हम लोगों ने जितने भी कॉलम है यूजर आईडी, पासवर्ड, नेम, एज के, वो हम लोगों ने ग्लोबल वेरिएबल बना रखा है, जिसके अंदर हम लोग डाटा को सेट करवा रहे हैं। तो जो भी यूजर आईडी में वैल्यू आ रही है वो ग्लोबल में सेट हो रही है, सेट यूजर आईडी, और गेट यूजर आईडी से वैल्यू गेट हो रही है। सेटर मेथड के अंदर हमेशा वॉइड होगा रिटर्न टाइप, और वो आर्गूमेंट लेगा, और गेटर मेथड आर्गूमेंट नहीं लेगा और उसका रिटर्न टाइप होना जरूरी है। तो ये हमने सेटर गेटर मेथड बना रखे हैं। इसी तरीके से मैंने एक बूलियन वैल्यू ले रखी है वैलिड। वैलिड का भी हम लोगों ने जैसे पहले डिस्कस किया था कि इंसर्ट हो गया या नहीं हो गया, या कोई चेक कर रहे हैं आप ये वैलिड तो आप उसमें वैल्यू ट्रू और फॉल्स सेट करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सेट वैलिड ट्रू या फॉल्स सेट कर सकते हैं, और जो भी ट्रू और फॉल्स हम लोगों ने सेट करा था वो इज वैलिड रिटर्न कर रहा है। तो ये मैंने एक बीन बना लिया। उसके बाद हम लोगों ने एक रेज डीओए बना रखा है, डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर रेज डीओए क्लास के अंदर हम लोगों ने कनेक्शन मैनेजर क्लास को एक्सटेंड करा रखा है। और इसमें मैंने इंसर्ट डाटा नाम का मेथड बना रखा है, और इसमें आर्गुमेंट इस बीन का ऑब्जेक्ट जो हमने रेज बीन बना रखी है उसका ऑब्जेक्ट पास करा रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर रखा है कि जो भी यहाँ पर डाटा सेट होगा वो डाटा मैं यहाँ पर गेट कर रहा हूँ। तो डाटा को गेट करने के लिए गेट यूआईडी, गेट पासवर्ड, ये कर हमने डाटा को गेट कर लिया नॉर्मल। तो ये बीन से जो भी डाटा सेट होगा उससे डाटा को गेट कराएगा। गेट कौन से कनेक्शन हो जाएगा, ये गेट कौन हमारा कनेक्शन मैनेजर क्लास से मेथड आ रहा है जो हम लोगों ने पहले से बना रखा है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से मैं काम कर रहा हूँ। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में हम लोगों ने सबसे पहले एक एसक्यूएल क्वेरी लिखी जो चेक कर रहा है कि यूजर आईडी अवेलेबल है पहले से, ठीक है। तो 1 के अंदर यूजर आईडी जो आपने वैल्यू गेट करी है, और इफ rs डॉट नेक्स्ट मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट करता है तो मेरे को इंसर्ट नहीं कराना है, और मैंने बूलियन वैल्यू फॉल्स सेट कर दी। और नहीं तो एल्स के अंदर हम लोगों ने इंसर्ट कर रखा है, ये आपके सामने मैंने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज कर रखा है इस बार, और हमने इंसर्ट हो जाने के बाद बूलियन वैल्यू को ट्रू सेट कर दिया। तो ये मैंने एक डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट इंसर्ट के लिए बना दिया, जिसके अंदर हम लोगों ने इंसर्ट की क्वेरी में चेक कर कि अगर यूजर आईडी एग्जिस्ट करता है तो फॉल्स, और नहीं तो ट्रू में इंसर्ट करवा कर ट्रू रिटर्न करवा दिया। अब ये मैंने आपके साथ एग्जांपल पहले भी करा था। कौन सा एग्जांपल है, ये साइन अप वाला एग्जांपल है। तो आपको याद होगा कि इस एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने एक सर्वलेट बनाया था साइन अप, नहीं तो मेरा प्रीवियस एग्जांपल्स देख सकते हैं। साइन अप का हम लोगों ने कर रखा है एग्जांपल, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों का डिफॉल्ट मेथड डूगेट कॉल हो रहा है, और डूगेट कॉल हो जाने के बाद ठीक है, डूगेट मेथड कॉल हो जाने के बाद हम लोगों ने क्या कर रखा है, यहाँ पर हम लोगों ने एक सेशन से वैल्यू को गेट कर रखी है, सेशन से वैल्यू को गेट कर रखी है। और सेशन के अंदर अगर वैल्यू नल है तो मैंने एम्प्टी फॉर्म बना रखा है, ठीक है। और अगर सेशन में वैल्यू नल नहीं है तो मैंने सेशन में से वैल्यू निकालकर फिल्ड अप फॉर्म बना रखा है। ये वैसे का वैसे ही, इसमें हमने कुछ नहीं छेड़ा। सबमिट के ऊपर, चाहे मैं फॉर्म को एम्प्टी फॉर्म को सबमिट करूं चाहे फिल्ड अप फॉर्म को सबमिट करूं, मेरा डू पोस्ट मेथड कॉल हो रहा है, और डू पोस्ट में जाकर हमने इन वैल्यूज को गेट कर लिया जो हम लोगों ने यूजर से एंटर करवाया था। अब यहाँ पर आकर हम लोगों ने थोड़ा सा देखिए, अब चेंजेस करिए। यहाँ पर आकर पिछले बार एग्जाम्पल के अंदर मैं यहाँ पर कनेक्शन मैनेजर क्लास से गेट कनेक्शन कर रहा था, और यहाँ पर आकर मैं सेलेक्ट की क्यूरी लिख रहा था और चेक कर रहा था कि यूजर आईडी अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, ठीक है ना। वो सब चीजें मैंने यहाँ पर कमेंट कर दी, क्योंकि अब ये काम मैं डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट के थ्रू करवा रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने एक रेज, जो मैंने यह टेबल का रिप्रेजेंटेशन बीन बनाई थी, इस रेज
बीन को मैंने इनिशियलाइज करा, और रेज बीन के अंदर आपने इनपुट लिया है। किससे इनपुट लिया है? फॉर्म से इनपुट लिया है। ये फॉर्म से इनपुट आ रहा है, जितना भी इनपुट आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? ये मेरे पे जब मैं फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ तो ये फॉर्म से इनपुट आ रहा है। तो ये जो भी इनपुट आ रहा है, इस इनपुट को मैं कहाँ पर सेट करवा रहा हूँ? इस इनपुट को मैं जो टेबल की रिप्रेजेंटेशन बीन है उसके अंदर मैंने सेट करवा दिया। ठीक है, ये सेट हो गया। तो अब मैं जब यहाँ पर सेट हो जाने का जब मैं गेट कर रहा हूँ, आप देखें यहाँ पर मैं गेट कर रहा हूँ, तो गेट यूजर आईडी क्या गेट करेगा? जो यहाँ से सेट हुआ है। तो जो सेट यूजर आईडी में सेट हुआ है वो यहाँ पर गेट यूजर आईडी से गेट हो जाएगा। वैसे जो है यहाँ पर से जो सेट पासवर्ड से पासवर्ड सेट हुआ है वो यहाँ पर गेट हो जाएगा इस तरीके से यहाँ से। और यहाँ पर जो डाटा सेट हो रहा है वो कहाँ से सेट हो रहा है? जो मैंने यूजर से रिक्वेस्ट लिया यूआईडी। ठीक है ना, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर डीओए का कंस्ट्रक्टर बनाया और इंसर्ट डाटा मेथड को कॉल करा दिया। देखिए यहाँ पर इंसर्ट डाटा, और इसमें रेज मैंने एज अ पैरामीटर पास करा रखा है। तो ये जो हम लोगों ने रेज का ऊपर जो इनिशियलाइज कर रखा है आर, वो एज अ पैरामीटर यहाँ पर पास हो गया। ठीक है ना, अब पास हो जाने के बाद ये मेथड जब ये इंसर्ट डाटा वाला मेथड कॉल होगा तो इंसर्ट डाटा वाला मेथड ऑटोमेटिकली यहाँ से डाटा को गेट करेगा, कनेक्शन करेगा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से जाकर यूजर आईडी को गेट करेगा, और यूजर आईडी अगर अवेलेबल होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं तो इंसर्ट करवा कर ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसके लिए मैंने अब यहाँ पर कि फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, ट्रू रिटर्न कर रहा है, मैंने इज वैलिड मेथड को कॉल करा दिया। तो इज वैलिड मेथड जो है आपने देखा था कि इज वैलिड मेथड यहाँ पर जो था वो बूलियन वैल्यू को रिटर्न करा रहा था वैलिड को, तो जो हमारे यहाँ पर वैलिड था। ठीक है ना, तो जो सेट और गेट हुआ था, तो यहाँ पर हमारे को बूलियन वैल्यू में फ्लैग में अगर फॉल्स मिलता है तो फॉल्स का मतलब कि यूजर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, और उसका मैंने यहाँ पर सेशन में वही मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराया लिस्ट के अंदर और उसको वापस से साइन अप पर भेज दिया। और नहीं तो एल्स में देखिए इंसर्ट करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी वहां पर से इंसर्ट हो चुका है। और नहीं तो मैंने मैसेज दे दिया रिकॉर्ड इंसर्ट। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि अब क्योंकि यहाँ पर ये हमने डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट बना दिया तो आपको सर्वलेट क्लास के अंदर कोई भी एसक्यूएल क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो सब काम हमारा जो है वो वही कर रहा है, बीन ऑब्जेक्ट और इसको डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहे हैं। ये एग्जांपल आपको लिंक पर मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आपको पास कॉन्टैक्ट नंबर होगा मेरा, आप उसके ऊपर विजिट कर कॉल करके पूछ भी सकते हैं। तो मैं आपके डेमो डाउट क्लास जो है वो ले लूंगा। तो मैं इसको रन कराकर दिखा रहा हूँ आपको। तो प्रैक्टिकल में जब हम लोग कंपनीज वगैरह में जाकर काम करते हैं तो वहां पर हम लोग एसक्यूएल क्वेरीज बार बार नहीं लिखते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट बनाकर उसके अंदर जनरलाइज, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट की एसक्यूएल क्वेरीज वहां पर लिख देते हैं और बस उस बीन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उससे इंटरेक्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका जीएसपी में भी अप्लाई होगा, स्ट्रट्स में भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये इस चीज को आपको वो अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, यहाँ पर साइन अप पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखेंगे एम्प्टी फॉर्म हो गया, वैसे ही बिल्कुल काम कर रहा है। सॉरी, ये थोड़ा सा मेरे को वो करना पड़ेगा दूसरे ब्राउजर पर, क्योंकि ये सेशन अभी लेकर चल रहा है पुराना वाली। तो हम लोग इसको दोबारा से एक बार स्टार्ट करते हैं। इसको मैं दूसरे सर्वर से दूसरे ब्राउजर के ऊपर ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको। तो मैं ब्राउजर अपना दूसरा ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक्चुअली पुरानी वैल्यू उठा रहा है वो। ठीक है, साइन अप के अंदर मेरा जो था पराग नाम का यूज़र पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। पासवर्ड आप कुछ भी डाल दीजिए। नेम के अंदर आप पराग, एज में 32, क्वांटिटी में कुछ भी डाल दीजिए 12, फ़ोन नंबर 11, सीक्रेट क्वेश्चन राम, सीक्रेट आंसर। ठीक है ना, तो ये डाटा डाला, सबमिट पर क्लिक करें। अब सबमिट से वो क्या होगा, वो डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट से चेक करेगा। देखिए, तो ये यूजर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि सब कुछ काम वैसे ही हो रहा है जैसे आपका हो रहा था। और अगर हम लोग सही डाटा डाल देते हैं इसमें अमित एस और पासवर्ड ABCD, तो उस केस में ये डाटा इंसर्ट हो गया। तो कहने का जो मतलब है वो आपका ये है कि बिल्कुल वही जो हमारा काम हो रहा था
बस अब यहाँ पर जब हम लोग फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं और पोस्ट मेथड कॉल हो रहा है, तो पोस्ट मेथड में मैंने कनेक्शन नहीं करा, मैंने यहाँ पर कोई एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखी, उसकी जगह मैं यहाँ पर जो मेरी डाटा की रिप्रेजेंटेशन बीन है उसको इनिशियलाइज कर उसके अंदर जो यूजर से इनपुट आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है, वो मैंने सेट करवा दिया, ठीक है ना। और उसका डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर उसमें ये रेज ऑब्जेक्ट पास करवा दिया, और जब और उसका मैंने इंसर्ट डाटा नाम का मेथड को कॉल करा दिया, ठीक है ना। तो ये इंसर्ट डाटा नाम का जो मेथड हमारा कॉल हो रहा है वो सारा काम कर रहा है जो आपका यहाँ पर आपने देखा था कि इंसर्ट डाटा के अंदर जो रेज ऑब्जेक्ट पास हुआ वो वैल्यू को पहले गेट कर रहा है। तो कहाँ से गेट कर रहा है, जो वहां पर से सेट हुई है, उसका यहीं पर ही कनेक्शन हो रहा है, यहीं पर ही वो चेक कर रहा है, और यहीं पर ही चेक कर वो या तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है या फिर इंसर्ट कर ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर इस वैलिड को कॉल कर लिया, और यहाँ पर अगर फॉल्स मिल रहा होगा तो इसका मतलब कि वो ऐड नहीं कर रहा है, यूजर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आपने सेशन में ऐड कर उसको फिल्ड अप फॉर्म पर भेज दिया, और नहीं तो आपने यहाँ पर सिंपल मैसेज दे दिया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।